केवल धन लूटने वाले के लिए ही आते हैं। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हरहि धन शिष हरहि धन शिष शोक न हरहि ते गुरु रौरो नरक कल्प सती परई। भवसागर में जिस गुरु ने केवल धन ही लूटा है, भक्त को मोक्ष का मार्ग नहीं बताया, परम तत्व का ज्ञान नहीं कराया, ऐसे गुरु को धिक्कार है। कहते हैं बाबा तुलसीदास जी, मैंने नहीं कहा है। इसलिए प्यारे, जागो, रामचरितमानस को पढ़ो, प्रातः उठो और अपने माता पिता का आशीर्वाद पा करके घर के काम में निकल जाओ, कभी भी असफल नहीं होगो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। क्योंकि पहले भगवान को छोड़ करके पत्थर के भगवान के पास माथा पटकने जाते हो, तुम्हें कितने बार पटक लो, आशीर्वाद नहीं देगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। हाँ, माता पिता का आशीर्वाद जब घर में मिलेगा तो उस पत्थर से भी मिलने लग जाएगा जो पत्थर के भगवान में मूर्ति देखते हो। घर के भगवान दुखी है तो बाहर का भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। बोलो कृष्ण कन्हैया जय हो। माता पिता को भोजन करा करके, जलपान दे करके, वृद्ध माताओं का आशीर्वाद लेकर के घर से निकलो, कभी आपका अमंगल नहीं होगा। ये रामचरित्र की शिक्षा है। जो भाई भाई को नहीं समझता तो महाभारत होता है। तो महाभारत ना करो घर में। अगर आप छोटा भाई है तो उसे थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है तो अपना हिस्सा भी दे दो। बड़ा भाई पिता के समान होता है नहीं होता है। इसलिए प्यारे, थोड़ा सा, जरा सा विचार करना, बस बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती धर्म काम करने के लिए। धीरे धीरे करना शुरू कर दो बस। आज आप लोगों ने बुलाया है तो मुझे कुछ दे दो, आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। दोगे ना? कितने लोग देना चाहेंगे? हाथ ऊपर कर। पता नहीं महाराज, कुछ ऐसी चीज ना मांग ले, नहीं तो हमारे रत्न ले जाएंगे। सच्चे मन से देना और देकर के मत सोचना क्यों दे दिया। सोचने के कारण ही वो सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसलिए पहले बात तो आप वचन दो मुझे कि जितने लोग बैठे हो, कल से प्रातः से जिसके माता पिता घर में हैं चरण छूओगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हम बताएंगे, चिंता ना करो, हमें सब ज्ञान है। आप जो बोलना चाह रहे हो तो आप लोग कितने लोग जो हैं कि कल से माता पिता के चरण छुएंगे? हाथ ऊपर करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप दे दिए मुझे। बस हे भगवान, कितने लोग माता पिता के चरण छुएंगे? हाथ ऊपर करें। हम आपके माता पिता हैं, बताएंगे कहां है? हाथ ऊपर करो। मर गए हैं मत सोच लेना। ठीक है, छूना है ना? ठीक, अब ऐसे छूना। देखो, जिसके माता पिता हैं तो जाकर के छूना, कंजूसी नहीं करना। महाराज तो बढ़िया रास्ता बता दिए। अब सांप भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। पिता के पास जाना भी नहीं पड़ेगा और महाराज जी की बात भी पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं समझ लेना। जिसके माता पिता हैं तो जाकर के प्रणाम करना। एक बार गाली भी दे दे, क्यों आई है रे दुष्ट मेरे पास। एक दिन गाली देंगे, 2 दिन देंगे, 3 दिन देंगे, चौथे दिन प्रेम आ जाएगी, करुणा आ जाएगी उनके अंदर। बोलो कृष्ण।
इतना करके देख लेना प्यारे, फिर बताना। अगले बार फिर बुलाना, उन्हीं की आशीर्वाद से धनोधाम से भर हो जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे। उनकी सब दिन की आपने पीड़ा दिया है ना, 9 माह की पीड़ा 1 मिनट में माता भूल जाती है जब बालक को अपने नेत्रों से देखती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। 9 माह पीड़ा सहती है, अपने आंचल में छिपाए रहती है, और किस लिए? कि अपने बालक के मुख देखने के लिए। क्या वही बालक गलती कर जाए और माता पिता को अलग कर दे, कभी उससे मिलने न जाए तो कितना पीड़ा होता होगा, सोचो जरा। उस माता के दिल में कितना दर्द होता होगा, उस पिता के दिल में कितना दर्द होता होगा, सोचो जरा। एक बार जाना, गले से लगा लेना माता पिता को। सब दिन तुम्हें गले से लगाए हैं, आप माता पिता को गले से लगा लेना प्यारे। उस दिन चारों धाम आपके घर होंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया। और जिसके माता पिता नहीं हैं, चिंता ना करो। जिस घर में रह रहे हो, उस घर में माता पिता भी रहते थे पूर्व में। उनके चरण पड़े हैं, चरण पादुका पड़ी है, उसी भूमि पे वो रहे हैं। उसी भूमि में ध्यान करना, मेरे माता और पिता के चरणों को ध्यान करते हुए माथे से लगा लेना। इसी भूमि पर मेरे माता पिता रहे, और जहां भी हो मेरे माता पिता, आपको मेरा प्रणाम है। ऐसा भाव रखना। बिस्तर से उठने के पहले भूमि को प्रणाम करना पहले, इसके बाद चल कर के जाना, जहां माता शयन कर रही हो, पिता शयन कर रहे हो, उस स्थान पर जाना और प्रणाम करके लौट लौटा। इतना जरूर करना प्यारे। रामचरितमानस की कथा यहां से पूरी हो जाती है। इतना करने लग जाओगे तो घर में अयोध्या धाम होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।